Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to all of you APS online sport program Dhamyal OSP round 3 week 13 beta. I'm your Pakistan study teacher Ms. Sobia Iftikhar. 9th class. Today we discuss the next topic climatic regions of Pakistan. हम पेज नंबर 65 to 74 पढ़ेंगे. बेटा अब हम देखते हैं कि आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के कितने खित्ते हैं. बुलंद वाला बरी आबो हवा का खित्ता, ठीक है, ये तकरीबन 4 खित्ते हैं. नंबर 2 है सतह मुर्तफा वाला बरी आबो हवा का खित्ता. नंबर 3 मैदानी बरी आबो हवा का खित्ता और साहिली आबो हवा का खित्ता. अब वन बाय वन हम इन सब को डिस्कस करते हैं कि इनकी आबो हवा मौसमी हालात क्या क्या सूरत हाल है. बेटा नंबर 1 बुलंदों वाला बरी आबो हवा का खित्ता. ये पाकिस्तान के शुमाली इलाकों पर मुश्तमिल है और शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले चित्राल सवाद वगैरह, मगरबी पहाड़ी सिलसिले वज़ीरिस्तान लोरालाई और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले क्वेटा वसी मकरान वगैरह इसमें शामिल है. यहाँ की जो आबो हवा की खसूसियत है वो ये है कि मौसम सरमा में सर्द तरीन बर्फ़बारी रहती है और मौसम गर्मा मुतदल रहता है. सरमा के आखिर और बहार के शुरू में बारिशें होती हैं और इस खित्ते के कुछ इलाके मसलन बैरूनी हमालिया मरी हज़ारा में तकरीबन साल साल इसकी वजह से बारिश रहती है. ज़्यादातर जो बारिशें मौसम गर्मा के आखिर में होती हैं. सतह मुर्तफा वाला बरी आबो हवा का खित्ता. इस खित्ते में बलूचिस्तान का मगरबी इलाका आता है और मई से वस्त तक सितंबर तक गर्म और गर्दो हवाएँ चलती हैं. जनवरी और फरवरी के महीने में बेटा यहाँ बारिशें होती हैं और इस खित्ते की मौसम गर्मा शदीद तरीन और खुश्क होती है और इस मौसम में गर्द आलूदा हवाएँ चलती रहती हैं जो इस खित्ते की अहम खसूसियत है. मैदानी बरी आबो हवा का खित्ता. इस खित्ते में दरिया सिंध का बलाई ज़ेरी मैदान शामिल है. यहाँ की आबो हवा मौसम गर्मा में सख्त गर्म, मौसम गर्मा के आखिर में मानसून हवाओं से शुमाली पंजाब में ज़्यादा बारिशें और मैदानी इलाकों में बारिशें कम होती हैं. सरमा में बारिशों की सूरत यही रहती है और थल और जनूब मशरकी सहरा खुश्क तरीन इलाके यानी बारिश बहुत कम है. पेशावर के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ आंधी तूफान आते रहते हैं. साहिली आबो हवा का खित्ता. आबो हवा के इस खित्ते में सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके शामिल हैं और सालाना और रोज़मर्रा के जो दर्जा हरारत है इसमें बहुत फ़र्क है. मौसम गर्मा के दरमियान समुंदर से हवाएँ चलती हैं और नमी ज़्यादा होती है. सालाना दर्जा हरारत तकरीबन 32 दर्जे सेंटीग्रेड रहता है. मई और जून गर्म तरीन है और साहिली मैदान में बारिशें मौसम गर्मा और सरमा दोनों में होती हैं. बारिशें मौसम गर्मा में जबकि मगरब में मौसम सरमा में बारिशें होती हैं. अब हम देखते हैं कि इंसानी ज़िंदगी पर इन आबो हवा के क्या असरात हैं. कहीं भी आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होता है. आबो हवा किसी मकाम या इलाके की तमाम इंसानी सरगर्मियों पर असरअंदाज होती है. इसी मुल्क के रहने वालों की माशरती, सियासी, तजारती तमाम सरगर्मियों का इंसार इस पर होता है. पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके उनकी आबो हवा में शिद्दत पाई जाती है. मौसम गर्मा गर्म, सरमा सर्द. आबो हवा मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें, सब्ज़ों, फलों के लिए मुफीद है. मैदानी इलाके दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बनती हैं और ज़रख़ेज़ हैं. ये गुंजान आबाद है. इन इलाकों के रहने वाली की आमदनी का बड़ा ज़रिया ज़राअत और सनतों पर मुहस्सर है. यहाँ के मकीम की माशी हालत बेहतर है. मैदानी इलाकों में बारिश की कमी को दरियाए और ज़ेर ज़मीन पानी से पाशी के निज़ाम के ज़रिए पूरा किया जाता है. पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी इस इलाके में मौजूद है. ज़राई नक़्लो हमल और आमदो रफ्त बेहतरीन है. पाकिस्तान के शुमार मगरबी पहाड़ी इलाके स्कर्दू और पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं. ये इलाके समुद्र से कई हज़ार बुलंदी पर हैं. हम जैसे जैसे सतह समुद्र से बुलंदी की तरफ जाते हैं दर्जा हरारत में कमी होती है. मौसम सरमा में सर्द तरीन यहाँ सर्दी रहती है. नुक्ता हजम ज़ीरो से गिर जाता है. बर्फ़बारी होती है. यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं तमाम सरगर्मियाँ सरमा में महदूद कर देती हैं और मौसम सरमा के शुरू होने से पहले खुराक और दीगर चीज़ें जो होती हैं जमा कर लेती हैं. लोगों की सरगर्मियों में घरेलू दस्तकारी शामिल होती है और बाज़ लोग अपनी मवेशियों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ ले जाते हैं क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से चरागाहें इस्तेमाल नहीं होती और गर्मा में ये मौसम इलाके सब्ज़ व शादाब होते हैं. बर्फ़ पिघलने से नदी नाले रवा दवा रहते हैं. यहाँ के लोग अपनी मवेशियों को लेकर दोबारा इन इलाकों को रुख करते हैं. मौसम गर्मा में काश्तकारी लोगों का अहम पेशा
مختلف قسم کے کھل پائے جاتے ہیں اور معاشرتی اور تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پہاڑی علاقے کم گنجان آباد ہیں۔ علاقوں میں معدنیات کے ذخائر موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ محنتی اور جفا کش ہیں۔ علاقوں کی اچھی آب و ہوا اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے سیاحت کو بہت فروغ ہے۔ پاکستان میں صحرائی علاقوں کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ دن رات کے درجہ میں فرق ہے۔ گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے اور گرد آندھی ہوائیں چلتی ہیں۔ پنجاب کا جنوب، سندھ کا شمالی جنوبی علاقہ ریگستانی خصوصیت کا حامل ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی نہایت سخت، بارشیں کم، پینے کے پانی دور درازوں سے آتا ہے۔ ان علاقوں میں ندی نالیوں کے پانی کا فراہمی کا سلسلہ ہے۔ وہاں لوگ قدرت سے قدرے بہتر زندگی، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ پاکستان میں سطح مرتفع، بلوچستان کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم، سرما میں سرد، بعض مقامات پر برف باری۔ پاکستان خشک ترین علاقہ ہے۔ موسم سرما کی برف باری پانی کے ذخائر کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے۔ موسم گرما میں نشیبی علاقے، چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور جہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالی موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیاں کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ نالیاں زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں، جس سے پانی بخارات بن کے اٹھتا نہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے میں کاشتکاری ہوتی ہے۔ یہاں کے رہنے والی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بھیڑ بکریاں مویشی پالنا ہے۔ یہ علاقے پھلوں کی پیداوار اور مانی وسائل کی بدولت مالا مال ہے۔ لوگوں کے ذریعہ معاشی مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے گلیشیئر اور دریاؤں کا نظام۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گلیشیئر کہتے ہیں زیادہ تر بلند علاقوں پر درجہ حرارت کم رہتا ہے اور وہاں برف باری رہتی ہے۔ ایک جگہ برف سالہ سال جمع رہتی ہے تو نیچے والی برف سخت ہو جاتی ہے اور کم بلندی کی طرف سے سڑکنے لگتی ہے، جسے گلیشیئر کہتے ہیں۔ ہمارے پہاڑوں پر کثرت سے برف باری کی بدولت بڑے بڑے گلیشیئر جنم لیتے ہیں، جو گرما میں آسمان پگھل کر ہمارے دریاؤں اور ندی نالیوں کو روا دوا رکھتے ہیں، جس سے ہماری آبادی، زراعت، صنعت کو پانی کو فروغ ملتا ہے۔ سیاچین سب سے بڑا اہم گلیشیئر موجود ہے۔ پاکستان میں واقع چند بڑے گلیشیئر موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں دریاؤں کا نظام کیا ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے گلیشیئر موسم گرما میں درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے پگھلتے ہیں اور یہ پانی ندی نالیوں چشموں کی صورت میں دریاؤں میں آ جاتا ہے۔ گلیشیئر کی حرکات کی وجہ سے پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں تازہ پانی کی جھیلیں ہیں، جو مقامی لوگوں کی ضرورت پوری کرتی ہیں۔ پاکستان کو دریائے سندھ اس کے معاون دریا سے رابط کرتے ہیں۔ دریائے سندھ چین کی سرحد کے قریب شمالی علاقوں پہاڑوں سے نکلتا ہے، مقبوضہ کشمیر سے ہوتا ہوا اسکردو کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ دریا پنجاب اور سندھ کے میدانوں سے گزرتا ہوا سندھ میں ٹھٹھہ کے مقام پر بحر عرب میں جا گرتا ہے۔ راستے میں کئی چھوٹے بڑے دریا اس سے گرتے ہیں۔ یہ دریائے سندھ کے معاون دریا کہلاتے ہیں۔ دریاؤں میں مشرقی معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج پنجاب میں دریائے سندھ کا حصہ بنتا ہے۔ دریائے سندھ کے مغربی دریا پنچ کوٹ، سوات، کابل، کرام اور ٹوچی وغیرہ شامل ہیں۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے بیٹا وہ ہے جنگلات اور جنگلی حیات۔ پاکستان کی آب و ہوا میں فرق کی بہت سی وجہ سے بہت مختلف قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے کچھ شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں بارشیں بہت علاقوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ یہاں سالہ سال جنگلات پائے جاتے ہیں، جن میں کیل، سونوبر کے درخت اہم ہیں۔ ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں شہتوت، اخروٹ کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مری، ایبٹ، ہزارہ، چترال صحت افزا مقام ہے۔ پہاڑی دامنی علاقوں میں زیادہ تر سنبل کے درخت ملتے ہیں، جن میں پشاور، مردان، کوہاٹ، راولپنڈی، جہلم شامل ہیں۔ بلوچستان میں کوئٹہ، کلات میں زیادہ تر جھاڑیوں کے علاوہ دوسرے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں کچھ جنگلات موجود ہیں، جس میں شیشم، سنبل، جامن، سفیدے وغیرہ کے درخت ملتے ہیں۔ ان علاقوں میں چانگا مانگا، خان پور، ٹوبا، ٹیک سنگھ، تھر، بہاولپور اور کئی علاقے شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان جنگلات کی اہمیت کیا ہے۔ شمالی علاقوں میں جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو ان سے پہاڑی ڈھلانے سے پانی بہتا ہوا دریاؤں میں گرتا ہے۔ جنگلات کا ڈھلانوں پر زیادہ ہونا پانی کے تیز بہاؤ میں آڑے آتا رہتا ہے، جس سے نہ صرف مٹی کا
कटाव रुक जाता है बल्कि पानी की रफ्तार कम होती है। पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल कम हैं। जंगलात की लड़की कोयले की कमी को दूर करते हैं और तवानाई के असूल के लिए इस्तेमाल है। जंगलात से हासिल करदा लकड़ी इमारत में इस्तेमाल होने के अलावा फर्नीचर और दूसरी अशिया बनाने के काम आती है। जंगलात की लकड़ी से खेलों का सामान बनता है जिसे पाकिस्तान बरामद करके ज़ेर मुबादला कमाता है। जंगलात किसी भी इलाके की आबो हवा के लिए खुशगवार होते हैं और दर्जारात की शिद्दत को कम करते हैं। जंगलात बारिश बरसाने का बायस हैं क्योंकि हवा में आबी बुखरात में इजाफा हो जाता है और बारिश बरसने का बायस बनता है। दरियाओं की चिकनी मिट्टी को आपस में जकड़े रखती है जिसका एक बड़ा फ़ायदा पानी के बहाव से मिट्टी की ज़खेज़ी ना बह सकती है। जिससे जंगलात के ना होने से दरिया अपने साथ रेत मिट्टी की बड़ी मिकदार बाहर ले जाते हैं जिससे डैम और मसनूई झीलें बढ़ जाती हैं। दरख्त सेम थोड़े इलाकों में करामद है क्योंकि ये पानी ज़मीन से जज्ब कर लेते हैं। जंगलात से हासिल शुदा जड़ी बूटियाँ अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं। जंगलात सेहत को फ़रोग़ देते हैं। अब पाकिस्तान के बहुत से शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ जंगलात की वजह से सेहत अफ़ज़ा मकाम मौजूद है। जंगलात जंगली हयात के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जंगलात हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फल और जानवरों को चारा मुहैया करते हैं। जंगलात पाकिस्तान की माशियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जंगलात रेशम साजी की सनत का अहम ज़रिया है। शहद गूंद भी मुहैया करते हैं। दरख्त कागज़ गत्ता साजी के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान में इसके इजाफे के लिए बहुत इक़दाम किए हैं। शोबे जंगलात इस सिलसिले में सरगर्म है। पाकिस्तान की जंगली हयात पाकिस्तान का शुमाली हिस्सा 3 तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। इन पहाड़ों में कराक्रम, हिमालय, हिंदुकुश के पहाड़ शामिल हैं। इन पहाड़ों की बुलंदी पर बर्फ़ानी चीता, रीछ, भेड़िया, खरगोश, मारगोर एक्सक्यूज़ मी पाए जाते हैं। बर्फ़ानी चीता, मारगोर, भेड़ और रीछ की तादाद तेज़ी से कम हो रही है। आलमी इदारे इन जानवरों को ख़तरे की ज़द में करार दिया। कम बुलंद पहाड़ी ढलानों पर बंदर, लोमड़ी, काला हिरन, चीता वगैरह देखने को मिलते हैं। सतह मरतबा पटवार को नमक जंगलात कसरात से पाए जाते हैं। जंगलात में कई जंगली हयात पाए जाते हैं। पाकिस्तान के मैदानी इलाके ज़रूरी मकासद के इस्तेमाल में किए जाते हैं। मैदानी इलाकों में पाने वाला जंगली हयात तेज़ी से सिकुड़ते जा रहे हैं। हिरन, मारगोर रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। बलूचिस्तान के संगीर और खुश्क पहाड़ मारगोर इन इलाकों में पाए जाते हैं। शिकारी जानवर पाकिस्तान में बास आम मिलती हैं। परिंदों के कई मौसमी परिंदे हर साल सर्दियों के आगाज़ में साइबेरिया दूसरे सर्द इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान की झीलों का रुख करते हैं। मौसम सरमा गुजरने के बाद वापस अपने देश की तरफ आते हैं। मारगोर पाकिस्तान का कौमी जानवर और चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। किसी भी मुल्क में जंगली हयात का होना इस मुल्क के हुस्न के साथ साथ कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में बड़ा मददगार है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ इक़साम की जंगली हयात से नवाजा है। इसके अलावा कुछ वजूहात जंगली हयात की बका में कमी का बायस है। गैर कानूनी शिकार, इंसानी आबादी में मुसलसल इजाफा, पानी की कमी, जंगली पनाहगाहों का खात्मा, नाक़िस मनसूबाबंदी, जंगलात का कटाव, फालतू जानवरों की तादाद में इजाफा। बेटा ये आपका टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके अलावा मैं 1 बाय 1 आपको दोबारा भी एक दफ़ा रिकॉल कर दूँगी। आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टैली कर लीजिएगा। अपनी कॉपी बेटा कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका सिलेबस है और बेटा और आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, थैंक यू।